हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट और इंजीनियर, उसके बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया लेक्चर अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसी के साथ साथ हमारा जो नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड चैनल है फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पर भी रेगुलर लेक्चर मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रांच वाइज पोस्ट की, तो ब्रांच वाइज पोस्ट इसमें है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पोस्ट है 42, कंप्यूटर साइंस के लिए है 9 पोस्ट, मैकेनिकल के लिए है 36 पोस्ट। जनरली जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पीएसयू की बात करें या फिर किसी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस ये दो ब्रांचेज ऐसी हैं जिनकी पोस्ट काफ़ी कम होती हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि हम CIL एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी कर ही रहे हैं, तो उसी के साथ साथ आपको ये सब लेक्चर्स उसमें भी इस एग्ज़ाम के लिए भी फ़ायदेमंद होने वाले हैं। ठीक है, और इसमें बाकी सभी जैसे PWD वगैरह की पोस्ट भी शामिल हैं, तो आप उनको भी एक बार डिटेल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी के हिसाब से। एक तो ये है कि आपको BTech या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी विद फर्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप ये मान के चलें आपके 65% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। या आप ये कहें कि आपका CGP जो है वो 6.84 होना चाहिए आउट ऑफ 10। और ये कैसे निकलेगा, सभी सेमेस्टर जिनका आपका रिजल्ट्स अवेलेबल है उनका एवरेज लेके। ठीक है, तो एक क्राइटेरिया तो आपका ये हो गया है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, यानी कि 16 और 17 में पास आउट होने वाले हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको 31/8/2017 तक आपको अपना फाइनल डिग्री प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ठीक है, ये आप सभी के लिए कंडीशन है। एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है, वो सभी को आपको ध्यान में रखनी है कि सिर्फ 65% मार्क्स होने से या फिर 6.84 CGPA होने से ही आप रिटन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, बल्कि इसमें आप सबसे पहले अपना फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद इसरो अपने स्तर पे स्क्रूटनी करेंगे, मतलब जिन कैंडिडेट्स को एलिजिबल समझेंगे इस रिटन एग्ज़ाम को देने के लिए, उन्हीं को वे मेल करेंगे या फिर कॉल करेंगे। तो ये एक इसकी डिफरेंट बात होती है। तो आप इसको ज़रूर भरें। अगर आपके 65% मार्क्स हैं, 6.84 CGPA मार्क्स हैं, आपको रिटर्न के लिए कॉल आती है तो रिटर्न आप ज़रूर इसका देने जाएं। मोस्टली वैसे सभी के आ जाती है जिनकी 65% मार्क्स हैं। तो ये एक इसका स्टैंडर्ड शो करता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लास्ट कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट इसरो लॉन्च करता रहता है। तो जो कोई रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, काफ़ी एक अच्छा करियर ऑप्शन बनाना चाहते हैं इसरो में, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो 35 ईयर्स है। तो ये अगेन जो कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या एज क्राइटेरिया है, तो जो PSU के लिए एलिजिबल नहीं है कई, तो 35 ईयर है उनके लिए प्रोवाइडेड कि 7/3/2017 इस तारीख तक आपको 35 ईयर्स या उससे लेस होना चाहिए। तो आप इसके लिए इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट नोट है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि अप्लाई कैसे करेंगे। तो 15/2 मतलब ये 15 तारीख से 15/2/2017 से ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और 7/3/2017 7 मार्च 2017 तक ये चलेगा। तो कैंडिडेट को चाहिए कि आप इसरो की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट ये है, इस पर जाएं और यहाँ पर जैसे आप और फॉर्म्स को फिल करते हैं, प्रोसीजर उस वही है, सिंपल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाएं और आराम से फॉर्म भर सकते हैं 15 से लेके 7 मार्च के बीच में। और एग्ज़ाम डेट जो है, एग्ज़ाम डेट भी मैं आपको बता देता हूँ, वो है आपकी 7/5/2017। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा टाइम है। जैसे कि आप CIL वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और एग्ज़ाम के लिए भी, तो अगर आप उसी को कंटिन्यू करें तो इस एग्ज़ाम के लिए बड़े ही आसानी से और अच्छी से प्रिपेयर कर सकते हैं। 12 वेन्यूज़ हैं जहाँ पर ये होगा, वो आप अपने जो आपके नियर बाय में हो उनके हिसाब से, आप शूटेबिलिटी के हिसाब से वो सेंटर आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ामिनेशन डेट ये है और 15 से लेके 7 मार्च के बीच आपको ये फॉर्म फिल करना है। ठीक है,
उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो बहुत ही मामूली फ़ी है इनकी, 100 रुपये फ़ी है, ठीक है। और फ़ी कैसे पे करनी है आपको, ऑनलाइन भी आप पे कर सकते हैं और ऑफलाइन भी पे कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको क्या करना है, इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से। ऑफलाइन के लिए आपको चालान मतलब प्रिंट करना होगा, जैसे कि और काफ़ी एग्ज़ाम में आप सभी उसके फेमिलियर हैं। SBI ब्रांच में जाके उस चालान के थ्रू आपको फ़ी सबमिट करनी होगी। और फ़ी जो लास्ट डेट है सबमिट करने की वो 8 तारीख है। जी हाँ, मतलब 7 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं और 8 तारीख तक फ़ी सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट ये है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है, जितनी भी वीमेन कैंडिडेट्स हैं और SC ST एक्स सर्विसमैन PWD कैंडिडेट्स हैं, उनको कोई भी फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो सभी एग्जेम्प्टेड हैं इस फ़ी को पे करने से, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट नोट है वीमेन कैंडिडेट के लिए, SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए। उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इसका, तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें है कि रिटन टेस्ट होगा आपका। मैंने आपको पहले बता दिया रिटन टेस्ट के लिए भी क्राइटेरिया क्या था। 90 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और सभी इक्वल मार्क्स के होंगे। और अगर आपको देखना है कि किस टाइप के पेपर होंगे तो मैं आपको आगे इसके बारे में भी बताने वाला हूँ। और इसमें इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है, वो ये है कि रिटन टेस्ट जो है आपका वो सिर्फ स्क्रीनिंग टाइप का होगा। मतलब इसके मार्क्स जो हैं आपके ना ही फाइनल सिलेक्शन में जोड़े जाएंगे, और सिर्फ आपको इस लेवल को अगर आप पास कर लेते हैं रिटन टेस्ट को, उसके बाद आप जाएंगे PI के लिए। तो आपका जो अल्टीमेटली सिलेक्शन डिपेंड करता है वो PI पर डिपेंड करता है। वहाँ पर आपको मिनिमम 60% मार्क्स सिक्योर करने होंगे, तभी आप एज ए साइंटिस्ट और रिसर्च के रूप में इसरो के साथ काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये एक बहुत ही रॉयल जॉब हो जाती है रिसर्च की फील्ड के हिसाब से। आप देख सकते हैं इनका सिलेक्शन प्रोसीजर कितना डिफरेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की कि प्रिपेयर कैसे करें एग्ज़ाम के लिए। तो इन्होंने एक काम अच्छा ये किया हुआ है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, कंप्यूटर के हों, मैकेनिकल के हों, सभी के सभी इन्होंने अपनी वेबसाइट पर मेंशन किए गए हैं। वहाँ पर आपको करना ये है कि जिस भी आप ब्रांच से हैं, ईयर वाइज आप पेपर्स को डाउनलोड करें, उनको वहाँ पर देखना स्टार्ट करें। और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न आता है वो ठीक ठाक लेवल का आता है। वहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज भी डिटेल मिल जाएगी कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो उसमें कम्युनिकेशन हो गया एक आपका, उसके बाद में आपका कंट्रोल हो गया है, DSP हो गया है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, और उसी के साथ साथ EDC वगैरह, डिजिटल वगैरह, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। इनमें से काफ़ी चीज़ों पर हम ऑलरेडी लेक्चर्स बना चुके हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं प्रिपेयर करने के लिए। डिजिटल पर हमारी लेक्चर सीरीज स्टार्ट है, तो आपको ये करना है। दूसरा जो मैं हर एग्ज़ाम में कहता हूँ कि प्रिपेयर आप कीजिए अपनी BTech की टेक्स्ट बुक से, वो आप फॉलो कर सकते हैं। मैं कुछ के जो अच्छी बुक्स हैं जो BTech लेवल पर आपने शायद पढ़ी होंगी, नहीं भी पढ़ी होंगी, उनके लिंक्स भी प्रोवाइड करा दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर भी परचेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया, आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बेसिक लेवल से स्टार्ट करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो होप कि अगर हम ओवरऑल एक स्ट्रेटजी के साथ इसके लिए प्रिपेयर करें तो आसानी से शायद हम इस पोस्ट को आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, या जिन लोगों के लिए आप समझते हैं कि लेक्चर इंपॉर्टेंट हो सकता है। और लाइक ज़रूर कीजिए, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। कमेंट ज़रूर कीजिए, बताइए कि लेक्चर कैसा लगता है, क्या कुछ आप आगे देखना चाहते हैं, कोई सुझाव है तो वो भी ज़रूर दीजिए। सब्सक्राइब के लिए मैं पहले कह चुका हूँ, तो आई होप कि आपने सब्सक्राइब कर लिया गया होगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दिया गया होगा। फेसबुक पेज को भी आप हमारे लाइक कीजिए और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।